हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस सीएसए को लेकर, यानी क्लरिकल को लेकर, कि रिज़र्व लिस्ट 2 में उनका जो है क्या सिनेरियो है, किस स्टेट में कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं, कितने बचे हैं, कितने सिलेक्ट होंगे, कौन से बैंक जो है इंडेंट करेंगे रिज़र्व लिस्ट 2 के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टेट वाइज ये डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो टोटल 78 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे, जिसमें से फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में 68 जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो 10 लोग बचे हैं, यानी कि जो सेकंड रिज़र्व लिस्ट आएगी उसमें आंध्र प्रदेश से जो लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ से एक ये चीज़ हमें समझ में आती है। फिर इसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि अब कौन कौन से बैंक जो है रिज़र्व लिस्ट में आ सकते हैं, तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पीएनबी और आपका जो है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक का इतना कंफर्म नहीं है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये आपके जो है क्लरिकल में देखने को मिल सकते हैं। पीएनबी की अगर मैं बात करूं तो अगर ये आया तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन जो है सभी स्टेट में हो जाएगा। पीएनबी के अभी वही फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट की तरह अभी 50-50 वाला चांस है। ठीक है, बाकी ये बैंक आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि भी मैं जो ये डाटा शेयर कर रहा हूँ वो क्या है, प्रोविज़नल। प्रोविज़नल मीन्स कि भाई कुछ जो अब कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और कुछ जो है मैंने अपने आप से जो एनालिसिस की है उसके बेस पे डाटा शेयर कर रहा हूँ। एक इस महीने के लास्ट में जब भी रिज़र्व लिस्ट आने वाली होगी उससे पहले एक फ़ाइनल वीडियो आपको बना के दे दूँगा, जिसमें मैं एग्जैक्टली आपको ये बता दूँगा कि कितने लोग जो हैं सिलेक्ट होंगे, कौन कौन से बैंक इंडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का सिनेरियो। तो यहाँ वाले लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट आपकी एग्जॉस्ट होने वाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 8 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे, 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और बाकी के 4 अभी बचे हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं तो यहाँ पे लिस्ट एग्जॉस्ट हो भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 लोग रह जाए। सेकंड रिज़र्व लिस्ट में तो एग्जॉस्ट होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे अपना असम की तरफ। तो असम में जो है हमारे टोटल 57 के अराउंड, यानी 57 जो है वो रिज़र्व लिस्ट में थे। 55 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 2 लोग बचे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी लिस्ट आपको एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी कि सेकंड रिज़र्व लिस्ट में यहाँ तो लिस्ट जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बैंक कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा उससे कोई मतलब बचता ही नहीं है। फिर हम चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में टोटल 119 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे। 47 लोगों का सिलेक्शन जो है रिज़र्व लिस्ट 1 में हो गया है, बाकी के जो है 72 लोग बचे हैं। तो यहाँ से जो है रिज़र्व लिस्ट में अगर हमारा जो है पीएनबी आ जाता है तो, और अगर इंडियन बैंक भी आ जाता है सेकंड रिज़र्व लिस्ट में, तो आपको बिहार से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ जो है अभी 72 लोग रह गए हैं, तो आप 40 के अराउंड सिलेक्शन देख सकते हैं रिज़र्व लिस्ट 2 में बिहार से। फिर आगे हम चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। तो चंडीगढ़ में हमारे जो हैं 8 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, 7 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कोई एक रह गया है, तो चांसेस है कि सेकंड या थर्ड में एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ जो है उसमें टोटल 77 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, 54 लोग जो हैं फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में सेलेक्ट हो गए हैं, बाकी के 23 बचे हैं। तो छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी अच्छे चांस है कि सेकंड रिज़र्व लिस्ट में लिस्ट एग्जॉस्ट हो सकती है, या फिर 1 या 2 लोग रह जाएंगे, इनका सिलेक्शन नहीं होगा सेकंड में, फिर थर्ड में हो जाएगा। ठीक है,
फिर हम चलते हैं इसके बाद अपना दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में जो है आपके टोटल 120 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे। 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 60 लोग बचे हैं। अगर पीएनबी आ जाता है तो मुझे लगता है कि सेकंड रिज़र्व लिस्ट में ये लिस्ट जो है एग्जॉस्ट हो सकती है दिल्ली से। अदरवाइज़ आप अराउंड 40 सिलेक्शन सेकंड रिज़र्व लिस्ट से न्यू दिल्ली से मान के चल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ गोवा की। तो गोवा में टोटल 21 लोग रिज़र्व लिस्ट में हैं और 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में, 18 अभी बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि 5 to 7 लोगों का सिलेक्शन और सेकंड रिज़र्व लिस्ट में गोवा से हो सकता है। फिर मैं गुजरात की बात करता हूँ। तो गुजरात में टोटल 227 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, जिसमें से 124 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और 103 लोग जो हैं अभी रिज़र्व लिस्ट में बचे हैं। तो गुजरात में आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि गुजरात से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 103 लोग बचे हैं ना, इनमें से मुश्किल से ही 10 या 12 लोग रह जाएंगे रिज़र्व लिस्ट 2 में। ठीक है, बाकी सबका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि 80 to 90 लोगों का सिलेक्शन रिज़र्व लिस्ट 2 में गुजरात से होने के अच्छे आसार हैं। ठीक है, तो फिर मैं बात करता हूँ हरियाणा की। तो हरियाणा में जो हैं टोटल 68 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे, उसमें से 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी 42 लोग जो हैं वो बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से 20+ आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा रिज़र्व लिस्ट 2 में। ठीक है, अगर पीएनबी अच्छी वैकेंसी के साथ आ गया तो हो सकता है कि लिस्ट जो है एग्जॉस्ट भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ हिमाचल की। तो हिमाचल में जो है आपके 42 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, 23 का सिलेक्शन हुआ है, 19 लोग अभी भी बाकी हैं। इस 19 में से अप्रोक्स 15 लोगों का सिलेक्शन जो है रिज़र्व लिस्ट 2 में हो सकता है। ठीक है, या लिस्ट एग्जॉस्ट भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं J&K की। तो 19 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में हैं, 10 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 9 लोग बचे हैं। पीएनबी अगर आया तो ये लिस्ट भी एग्जॉस्ट हो सकती है। फिर झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में 58 लोग रिज़र्व लिस्ट में हैं, 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है रिज़र्व लिस्ट 1 में, 38 लोग अभी बचे हैं। तो जो 38 लोग बचे हैं, अब यहाँ पे अगर आप बैंक्स को देखो तो बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और अभी इसका डीवी वगैरह हो गया है और ये इसके आने के अच्छे आसार हैं। और जैसे ही आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लिस्ट झारखंड से एग्जॉस्ट हो सकती है और अदरवाइज़ 8 या 7 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनका थर्ड रिजर्व लिस्ट में जाके सिलेक्शन होगा। फिर अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में अगर मैं बात करूँ तो 73 इन केरला 73 कैंडिडेट्स आर इन रिजर्व लिस्ट। आउट ऑफ 73, 66 got selection in reserve list 1. Now only 7 candidates are pending or remaining. So in second reserve list will get exhaust. For Kerala in reserve list 2 all will get selection. Okay, in for Ladakh no selection in reserve list 1. For Lakshadweep no selection in reserve list 1. Now हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर टोटल 189 लोग रिजर्व लिस्ट में थे, 90 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और 99 लोग जो हैं वो बचे हैं। तो रिज़र्व लिस्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 70 के अराउंड लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र जो है उसमें 406 टोटल लोग रिज़र्व लिस्ट में थे,
जिसमें से 141 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 265 लोग जो है अभी बचे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग अभी रिज़र्व लिस्ट में यहाँ पर बचे हुए हैं। बट इन रिज़र्व लिस्ट 2 इसके अच्छे चांसेस हैं कि ये जो 265 है ये सिर्फ 60 या 40 कुछ ऐसा रह जाए, बाकी सब लोग जो हैं रिज़र्व लिस्ट 2 में सेलेक्ट हो जाएं। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 4 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 2 लोग अभी बाकी हैं। तो वैकेंसीज़ कम होने की वजह से हो सकता है कि सेकंड में हो जाए सिलेक्शन या ना भी हो, ठीक है। फिर मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में 3 लोग जो हैं रिज़र्व लिस्ट में थे, 1 का सिलेक्शन हुआ है, 2 अभी बचे हैं। मिज़ोरम की बात करूं तो 3 लोग रिज़र्व लिस्ट में हैं, 1 का भी सिलेक्शन रिज़र्व लिस्ट 1 में अभी नहीं हुआ है। रिज़र्व लिस्ट 2 में 1 या 2 लोग का सिलेक्शन हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में जो है हमारे 4 लोग रिज़र्व लिस्ट में हैं, 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और 2 लोग अभी बचे हुए हैं। फिर इसके बाद हम बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 84 लोग जो हैं वो रिज़र्व लिस्ट में थे, जिसमें से 46 लोग जो हैं सिलेक्शन ले चुके हैं रिज़र्व लिस्ट 1 में। अभी 38 लोग जो हैं रिज़र्व लिस्ट में बचे हैं। यहाँ से 20 के अराउंड सिलेक्शन देखने को रिज़र्व लिस्ट 2 में मिलेगा। इसके बाद मैं अगर बात करूँ पुडुचेरी की, तो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 123 लोग रिज़र्व लिस्ट में हैं, 59 का सिलेक्शन हुआ है, 64 लोग अभी भी बचे हुए हैं। और रिज़र्व लिस्ट 2 में मुझे ऐसा लगता है कि ये लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो सकती है, अदरवाइज़ 50 के अराउंड जो है लोग सिलेक्शन लेंगे। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में 4 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे, 1 का सिलेक्शन हुआ है, 3 बचे हैं जिनकी श्योरिटी नहीं है। फिर हम बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो है इन तमिलनाडु लिस्ट इज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे जितने लोग रिज़र्व लिस्ट में थे उनका सभी का सिलेक्शन हो गया है। फिर हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो यहाँ पे जो है 69 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, 67 का सिलेक्शन हो चुका है, 2 लोग बचे हैं। तो यानी कि ये रिज़र्व लिस्ट में 2 में जो है यहाँ पर जो है लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी। त्रिपुरा की हम बात करें अगर, तो त्रिपुरा में जो है 12 लोग जो हैं वो रिज़र्व लिस्ट में थे, 8 का सिलेक्शन हुआ है, 4 अभी बचे हैं। तो इनका सिलेक्शन भी रिज़र्व लिस्ट 2 या 3 में होने के अच्छे चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्टेट जो है वो यूपी है। यूपी में 641 लोग जो हैं रिज़र्व लिस्ट में थे, 387 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, 254 लोग जो हैं रिज़र्व लिस्ट में बचे हैं। और रिज़र्व लिस्ट 2 में मुझे लगता है कि जो ये लिस्ट है वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी यूपी से। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में हमारे 22 लोग रिज़र्व लिस्ट में थे, 15 का सिलेक्शन हो चुका है, 7 लोग अभी बचे हैं। तो रिज़र्व लिस्ट 2 में इसके अच्छे चांसेस है कि ये 7 लोग भी सिलेक्शन ले जाएंगे, अदरवाइज़ 4 to 5 लोगों का सिलेक्शन तो होना है। फिर हमारा बचा है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ तो 206 लोग जो है रिज़र्व लिस्ट में थे, 77 का सिलेक्शन हुआ है, 129 अभी बचे हैं, जिसमें पीएनबी की सबसे ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ हैं। फिर बैंक ऑफ इंडिया की अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अगर ये दोनों अच्छी वैकेंसी के साथ आए तो ये लिस्ट यहाँ एग्जॉस्ट हो सकती है, अदरवाइज़ 90 to 100 के अराउंड आपको सिलेक्शन देखने को यहाँ से मिलेगा। तो ये जो वीडियो थी वो प्रोविज़नल डाटा की थी।
इस महीने के लास्ट तक आपको जो है फाइनल डाटा भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ये श्योर हो जाएगा कि कौन से बैंक आ रहे हैं, कितनी वैकेंसी के साथ आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।